दोनों भी फिल्म्स, चाहे थलापति हो चाहे प्रभास हो, दोस्तों हो क्या रहा है ओवरसीज़ में। देखो, हिंदी डब में प्रभास का स्टारडम खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि ओवरसीज़ में थलापति का भी स्टारडम खतरनाक है। प्रभास का तो है ही है, नो डाउट एट ऑल, बट दोनों भी फिल्मों को ओवरसीज़ में एडवांस बुकिंग में, रिमेंबर, भारत में एडवांस बुकिंग ना शुरू होने के बावजूद भी, आई थिंक मैंने सुना है कि थलापति की फिल्म का भारत में कुछ जगह पर एडवांस बुकिंग शुरू हुआ है, बट चुनिंदा जगह पे है, जिसका अभी तक आंकड़ा नहीं आया कि कितना हुआ है। बहुत कम हुआ है ओपन, लेकिन हुआ ज़रूर है। पर दोनों भी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो एडवांस बुकिंग है ओवरसीज़ में वो इतना खतरनाक हुआ है। इवन आप अगर हम बात करें, जो एडवांस बुकिंग है थलापति की फिल्म का बहुत ज़बरदस्त हुआ है। इवन इन यूके, यूके में वो फिल्म थोड़ी आगे दिखती है। लेकिन अगर बात करें अमेरिका, ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका की बात करें, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें, इवन कनाडा, द राजा साहब इज स्ट्रॉन्ग देयर। यूएई का जो रिपोर्ट है थलपति विजय का, वो अच्छा देखने को मिल रहा है। इवन अगर हम बात करें यूएई का राजा साहब का भी रिपोर्ट, वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आपके ओवरसीज़ में एडवांस बुकिंग तबाही मचा रही है, तहलका मचा रही है, तो आपको लोगों को हो क्या गया है कि भारत में एडवांस बुकिंग कम से कम 5 तारीख का रिपोर्ट ज़ीरो झूठा निकले, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर 9 तारीख को आपकी फिल्म हो रही है रिलीज़, तो कम से कम, क्योंकि ये दोनों भी फिल्मों को कम से कम हम ये कह सकते हैं कि आपस में एक क्लैश है। देखो, तो स्पेशली यहाँ पे दोनों की, कहते हैं ना एक तरीके से ईगो दोनों का, वो ऑब्वियसली दाव पे लगा हुआ है। कैन तमिल इंडस्ट्री गिव्स देयर फर्स्ट एवर 1000 करोड़ फिल्म, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि बट लोगों को एक्सपेक्टेशन है जेलर 2 से। जी हाँ, तो ये भी एक सवाल है कि आगे चल के क्या ये थलापति की लास्ट फिल्म वो धमाका कर सकती है, और प्रभास की क्या फिल्म और एक प्रभास 1000 करोड़ में जा सकते हैं। क्योंकि रिमेंबर, देयर इज ओनली वन एक्टर इंक्लूडिंग, आई मस्ट से दैट, इंक्लूडिंग एसआर के जो 1000 करोड़ में, इवन आप रणवीर सिंह भी आ जाएगा धुरंधर 2 के बाद 1000 करोड़ में, डबल, जितना मुझे याद है बाहुबली 2 कल की। ओके, एंड अभी देखते हैं कि क्या 1000 करोड़ प्रभास राजा साहब से करते हैं, या फिर देयर आर मेनी फिल्म्स इन हिज बुक्स दैट सलार 2, कल्कि 2, स्पिरिट, नो डाउट एक से एक बढ़ के फिल्में हैं उनके पास, तो उनको आगे भी चांस है। ऐसा नहीं कि एक ही फिल्म है। क्या राजा साहब जाएगी क्या, लेकिन क्योंकि बहुत से ट्रेड, इवन तेलुगु ट्रेड्स इस फिल्म को 600, 700, 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्ट कर रहे हैं। कैन ही सरप्राइज एवरीवन, कैन डार्लिंग प्रभास सरप्राइज एवरीवन। दोस्तों, ट्रेलर 2 से तो वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ी है इस फिल्म से, क्योंकि ट्रेलर 2 इतना इम्पैक्टफुल था कि हाइप भी बन गई इस फिल्म की। अगर मैं जननायकन की बात करूँ, विजय थालापति की, आई होप कि मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया इस फिल्म का, उसकी जो हाइप है भाई, वो उसकी लास्ट फिल्म में इसलिए है। दूसरी बात, इलेक्शंस, जहाँ पे हम कह सकते हैं तमिलनाडु इलेक्शंस है, उस वजह से भी हाइप है। लेकिन देर आर मेनी पीपल क्लेमिंग दैट थलापति इज ओनली डूइंग इलेक्शन, क्या कहते हैं, प्रमोशन इन दैट फिल्म, ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट दैट। देर आर मेनी क्लेम्स, रिपोर्ट्स। ओके, अब वो मैं जो रिपोर्ट पढ़ा हुआ है बताया हूँ, वरना थलापति के फैंस ने मुझे कोई बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। देर आर मेनी तमिल रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट ही इज जस्ट डूइंग हिज प्रमोशन, प्रचार कर रहे हैं वो अपने इलेक्शन का इस फिल्म से। बिकॉज दिस फिल्म इज ऑल्सो आई थिंक बेस्ड ऑन इलेक्शन, आई माइट बी रॉन्ग, बट देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग दिस। सो पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, बट हाँ, मतलब जितने भी पोस्टर्स वगैरह मैंने देखे, थोड़े से वो दिख तो रहे वैसे ही, थोड़ा बहुत प्रमोशनल टाइप का। पर इस बात पे मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ फोकस, तो देखते हैं कि क्या होगा। सो अभी का जो आंकड़ा है 22 करोड़ का थलापति फिल्म की जो फिल्म है उनका वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। प्रभास की फिल्म 24.92 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 25 करोड़ का आंकड़ा ओवरसीज़ का देखने को मिला है। रिमेंबर, तेलुगु जो फिल्म है, जो अपना द राजा साहब जो है, वो स्टिल बहुत से ऐसे शोज़ है इवन इन नॉर्थ अमेरिका
जो अभी तक ओपन नहीं हुए, और ये जो ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग है ऑलमोस्ट 3 दिन का है दोनों भी फिल्म्स का मिला के। मतलब पहले 3 दिन का इसका 22 करोड़ के आसपास है, उसका 24.92 ऑलमोस्ट 25 करोड़ के आसपास है। तो प्रभास की फिल्म आगे थोड़ा अभी है, बट दिस फाइट इज़ वेरी टफ इन ओवरसीज़। भारत में शायद चेंजेस होंगे बहुत से, एंड ऑब्वियसली तेलुगु में 2 स्टेट्स है शायद, तेलुगु स्टेट्स, तो ज़्यादा असर दिखेगा। राजा साहब ज़्यादा स्क्रीन्स पे रिलीज़ होगी ऐसी भी न्यूज़ है। थलपति की फिल्म कितने इस पे रिलीज़ होगी वो थोड़ा सा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सो ऑब्वियसली एडवांटेज है राजा साहब को अभी, और पैन इंडिया लेवल पे हिंदी डब में भी डेफिनेटली एडवांटेज प्रभास को बहुत है, जो कि आंकड़े भी बताते हैं उसके। और भारत के आंकड़े इवन इन नॉर्थ बेल्ट, जब वो सलार में क्लैश जीता था वो भी कम शो स्क्रीन्स के साथ, तो उससे पता चलता है भाई उसकी स्टारडम है। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एंड देयर आर मेनी रिपोर्ट्स जो, और बाय द वे देखो 100 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड ऐसा एक्सपेक्टेशन किया गया है। अभी जननायकन का भी बोला गया है, और भाई राजा साहब का भी बताया गया है वर्ल्ड वाइड। मतलब आप ये कह सकते हो कि तेलुगु मीडिया की रिपोर्ट्स और तमिल मीडिया की जो रिपोर्ट्स प्रेडिक्शंस है उसके अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ। बॉलीवुड की जो मीडिया है अभी तक उन्होंने इन दोनों फिल्म्स के प्रेडिक्शंस नहीं किए हैं। वो 2 या 3 तारीख से ये लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से प्रेडिक्शन शुरू करने वाले हैं। इसीलिए जो बाकी रीजनल जो मीडिया है उनकी जो प्रेडिक्शंस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, सिर्फ एक ही बॉलीवुड की मीडिया है जिन्होंने प्रेडिक्शन किया है राजा साहब फॉर समवेयर अराउंड 80 to 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। थलापति फिल्म 70 to 95 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का इन लोगों ने प्रेडिक्शन अभी तक किया है डे 1। बट ये कितने सही होते हैं, मैं जब तक भारत का एडवांस बुकिंग ओपन नहीं होता है मैं अपना प्रेडिक्शन नहीं कर सकता भाई 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये दोनों में से कोई जाएगी डे 1 या नहीं। ओपनिंग क्या होगी क्या नहीं ये तब मैं बिलीव या कर सकता हूँ जब मुझे पता चले कि तेलुगु एडवांस बुकिंग कितना हुआ है, या फिर विजय की तमिल एडवांस बुकिंग कितना हुआ है, और हिंदी डब में एडवांस बुकिंग कितना हुआ है। तो उससे ज़्यादा, और कितने शोज़ मिले हैं इसको, क्योंकि धुरंधर वे और नहीं जा रहे हैं धुरंधर के शोज़। कम से कम 21 जो मूवी आ रही उसका कोई असर मतलब धुरंधर पे नहीं पड़ा है। 9 तारीख वीक में कितने शोज़ बाकी ये 2 फिल्मों को मिलता है, धुरंधर के कितने शोज़ कम होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इनकी ओपनिंग क्या होगी। क्योंकि जिस लेवल पे अभी वो फिल्म चल रही है डेली इन डबल डिजिट्स, इट्स अ रिकॉर्ड। सो थिएटर ओनर्स भी इतने जल्दी वो शोज़ नहीं निकालेंगे। सो मैं अपडेट ज़रूर दूंगा। एडवांस बुकिंग भारत में ओपन होने दो।